नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल में सदुपदेश हमारे संत महापुरुष कैसे देते हैं। प्राचीन काल में राजा सर्वमित्र के शासन काल में महात्मा भगवान बुद्ध बोध सत्व शरीर में थे। उन्होंने विनम्रता, उदारता, क्षमाशीलता और दान तथा सदाचार के बल पर शक्र पद प्राप्त कर लिया था। मित्रों, वे शक्र पद पर रहकर भी कभी ऐश्वर्य और विषय सुख में आसक्त न हो सके, क्योंकि महात्मा बुद्ध बहुत महान संत और भगवान के अवतार बताए जाते हैं। सदा प्राण मात्र के हित में ही लगे रहते थे। लोगों को सद्गुण संपन्न देखकर प्रसन्न होते थे। राजा सर्वमित्र को मदिरा पीने का व्यसन था। वह स्वयं तो पीता ही था, दूसरों को, प्रजा तथा राज कर्मचारियों को भी पिलाकर हर्षित होता था। उसके मदिरा पान से राज्य भर में अराजकता छा गई। उसके मदिरा पान से राज्य भर में अराजकता छा गई। लोग दुराचारी हो गए। पाप की वृद्धि होने लगी। प्रजा का उत्पीड़न होने लगा। न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और प्रकाश तथा अंधकार आदि में लोगों की भेद बुद्धि समाप्त हो गई। राजा सर्वमित्र को इन बातों की तनिक भी चिंता नहीं थी। वह तो राग रंग में निमग्न था। एक समय राजा पान गृह में अधिकारियों के साथ बैठा हुआ था। मदिरा पान का क्रम चलने वाला ही था कि लोग चौंक उठे। इस पात्र में सुरा भरी हुई है। इसका मुख सुगंधित पुष्पों से ढका है। इसे कौन खरीदेगा? एक ब्राह्मण ने राजा के सिंहासन के सामने खड़े होकर घोषणा की। उसका स्वर्ण वरण था। जटाएं धूल से रहित और गुथी हुई थीं। शरीर पर बलकल और मृग चर्म का परिधान था। उसके बाएं हाथ में सुरा पात्र था। आप कोई बहुत बड़े मुनि हैं। आपके नेत्रों से चंद्र ज्योत्सना की तरह दया उमड़ रही है। अद्भुत तेज है आपका। राजा ने उठकर चरण वंदना की। उपस्थित अधिकारियों ने अभिवादन किया। यदि तुम्हें इस लोक और परलोक की चिंता ना हो, नरक यातना का भय ना हो, तो इसे खरीद लो। ब्राह्मण के शब्द थे। महाराज, आप तो विचित्र ढंग का सौदा कर रहे हैं। राजा ने उत्तर दिया, सब अपनी वस्तु की प्रशंसा करते हैं, पर आप अपनी वस्तु के सारे दोष प्रकट कर रहे हैं। कितने सत्यवादी हैं आप, धर्म पर अडिग हैं। सर्वमित्र आश्चर्य में पड़ गया। सर्वमित्र, ना तो इसमें पवित्र फूलों का मधु है, न गंगा जल है, न दूध है और न दही है। इसमें विषमयी मदिरा है। जो पीता है वह बस में नहीं रहता। उसे भक्ष्याभक्ष का विचार नहीं रहता। राजपथ पर लड़क खड़ाकर गिर पड़ता है। अपनी क्यों ही उल्टी को आप खाता है। कुत्ते उसका मुंह चाटते हैं। इसे खरीद लो, अच्छा अवसर है। इसका पान कर तुम सड़क पर नंगे होकर नाचोगे। तुम्हें पत्नी और अपनी उबती कन्या में भेद नहीं दिख पड़ेगा। इसका पान कर स्त्री अपने धनी से धनी पति को भी वृक्ष से बांधकर पीटती है। इसका पान कर बड़े बड़े धनवान दरिद्र हो गए। राजाओं के राज्य मिट गए। यह अभिशाप की मूर्ति है, पाप की जननी है। यह ऐसे नरक में ले जाती है जिसमें दिन रात अग्नि ज्वाला धधकती रहती है। ब्राह्मण ने समझाया, भला इसका पान ही कोई क्यों करेगा? आपने अपने सदुपदेश से मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे उस तरह शिक्षा दी है कि जिस तरह पिता पुत्र को, गुरु शिष्य को और मुनि दुखी को सन्मार्ग पर ले जाते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब कभी मदिरा पान नहीं करूंगा। पुरस्कार रूप में आपको अच्छे 5 गांव, 100 दासियां और अवश्ययुक्त 10 रथ प्रदान करता हूं। सर्वमित्र ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ा। सर्वमित्र, ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास
मेरे पास तो स्वर्ग का वैभव है, मुझसे तुम्हारा पतन नहीं देखा गया, इसलिए ऐसा स्वांग बनाकर मैंने मंद्रापान के दोष बताए। मैं इंद्र पद पर हूँ, ब्राह्मण वेशधारी बोध सत्य ने रहस्य स्पष्ट किया। तो ध्यान रखना भक्तजनों, संत महापुरुष हमेशा सद्मार्ग बताते हैं। भगवान बुद्ध ने राजा सरमित्र के शासन, सरमित्र की आंखें खोल दी। सरमित्र हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु आज की बात है, मंद्रा का पान नहीं करेंगे। नमस्कार मित्रों, हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे।